बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। हालांकि बहुत सारे चरणों का चुनाव अन्य जिलों में हो चुकी है। 11वीं चरण के चुनाव आज कटरा प्रखंड में नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। हालांकि हमारे बीच एक ऐसे प्रत्याशी हैं जजुआर पश्चिमी पंचायत कटरा प्रखंड अंतर्गत मुजफ्फरपुर ज़िला से। मुजफ्फरपुर ज़िला में बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां अभी चुनाव होना बाकी है। अंतिम चुनाव 12 दिसंबर को है और यहाँ भी जजुआर पश्चिमी पंचायत में ही 12 दिसंबर को चुनाव होना तय हुआ है। हमारे बीच एक ऐसे प्रत्याशी हैं संजीत ठाकुर, उनसे खास बातचीत करेंगे। सामाजिक मुद्दों को लेकर सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। हालांकि नॉमिनेशन का हो चुका है, स्क्रूटनी की दिनांक फिक्स है, अब चुनाव का निशान आना बाकी है। किस तरह की चुनाव की रणनीति रहेगी, खास बातचीत आप सबों के बीच रिपब्लिक बिहार के माध्यम से आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है रिपब्लिक। जी धन्यवाद। आगे संजीत जी एक बात बताइए कि चुनाव में आने का उद्देश्य क्या है? आप एक नौजवान हैं, मुंबई से जजुआर आए, अब चुनाव की तैयारी आप करने लगे, उद्देश्य, पहला उद्देश्य बता दीजिए। देखिए ऐसा है कि हम जब बॉम्बे से यहाँ आए तो कोरोना काल था, तो हम नहीं सोच रहे थे जो मतलब हम गांव में रहेंगे। उस टाइम तक हम सोचे थे नहीं हम चले जाएंगे बॉम्बे, लेकिन बाद में जब कुछ यहाँ का वो क्या बोलते हैं जो यहाँ का ये है, मतलब जो जनता को जो होना चाहिए सुख सुविधा या सरकार का जो मतलब वो यहाँ से जो आ रहा है वो बराबर किसी के पास, कोई गरीब जनता के पास नहीं पहुँच रहा है। इसमें एक हम भी से सम्मिलित हैं, है ना। तो हमें लगा जो नहीं हम वार्ड में या कहीं पूरे पंचायत के लेवल का चुनाव लड़ें और उसमें हम अपना कुछ भागीदारी बढ़ाएं। इससे पहले मतलब समाज सेवा उद्देश्य था। जी। तो समाज सेवा तो बिना एक नेता बने भी किया जा सकता नहीं, वो ऐसा चलने नहीं दे रहा है ना। और वहाँ का जो नेता लोग हैं कुछ जो वो चलने नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा भी है कि पंचायत में एक समाज सेवी को रहने नहीं नहीं, समाज सेवी अच्छे मतलब आदमी को यहाँ गुजारा। समाज सेवी का मतलब है कि नेता बनी। अगर आप समाज से सेवा करना चाहते हैं तो आप समाज से जुड़ करके समाज के लिए आप कुछ आगे आकर के आप आगे आइए और आप सरकार से जुड़िए। नेता का सर्टिफिकेट जरूरी है? पावर तो चाहिए ना सर, पावर तो चाहिए ना करने के लिए, जनता का काम करने के लिए, जनता को काम करने के लिए पावर तो चाहिए ना सर। काम को धरातल पर लाने के लिए पावर। जी। अगर जनता का अगर आप भला करना चाहते हैं तो आपको पावर चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप सरपंच के प्रत्याशी हैं? जी, सरपंच के प्रत्याशी। जी सरपंच का प्रत्याशी। सरपंच का कितना वेतन होता है ये आपको भली भांति? जी वो तो पता है, वो मान लीजिए वेतन। इसमें आप क्या सेवा करेंगे? नहीं, सेवा जो हम आपको क्या पहले बताया हूँ, जो सरकार का जो फंड है, जो एक मतलब सरपंच के पास या मुखिया जी के पास आ रहा है, उस हिसाब में जो एक जनता को जिस तरह का भी फंड आ रहा है वो उसको हक मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि जो पंचायत में बहुत हमारा जजुआर पश्चिमी जो है ना बहुत बड़ा पंचायत है। आप कोयला मन जाएंगे ना, वहाँ का दशा देखेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। आप कोठिया चले जाओ, एक एक गरीब जनता को आप देखेंगे, उसका नहाने का जो आप बाथरूम देखेंगे, शौचालय देखेंगे तो आप वहीं पे लगेगा घंटों आप रोते रह जाओगे। मतलब वो स्थिति है। आप क्या करेंगे एक बात बताइए, अब मतलब राजनीति में प्रवेश आपकी हो चुकी है जी, राजनीति के अंदर भी आप घुस चुके हैं, आप क्या करेंगे अगर आपको लोग चुन लेते हैं, सरपंच बना देते हैं आपको, तो आप क्या करेंगे? जी हम कोशिश करेंगे जहाँ तक जो उनको। कोशिश नहीं, आपने यहाँ पे कहा है कि वहाँ रोना आ जाएगा जो भी लोग देखेंगे, तो आपका पहला निर्णय क्या होगा चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीतने के बाद हम उस चीज़ को अध्ययन करेंगे, है ना। अभी तक अध्ययन नहीं किया? नहीं, मतलब हमारा क्या क्या फंड में आ रहा है हम उसका अध्ययन करेंगे। हम मुखिया जी कोई भी हो, है ना, उनसे बात करेंगे, उनको हम बोलेंगे जो आपके पास अगर जनता का जो सारा सुख सुविधा का सामान आ रहा है या कुछ आ रहा है फंड, तो उनको आप अच्छे तरीक़ा से वितरित करो, है ना। और वो चीज़ गरीब जनता तक पहुंचना चाहिए जो कि नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, ये तो साफ सफाई की बात की है कि समाज में जो भी फंड आते हैं सरकार के द्वारा वो धरातल पर नहीं उतर रहा। आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं, मुखिया सर? नहीं, मैं मतलब व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लगता है कि सिस्टम ही करप्ट। हाँ, मतलब वो सिस्टम वहाँ का गांव मतलब जो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हाँ, लगभग तो वही है। आप किस तरह के ये सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? अब मैं मतलब अगर आगे बढ़ता है कोई काम के लिए और उसमें अगर आपको लगेगा कहीं जो नहीं ये आदमी एक अच्छा तरीक़ा से चल रहा है
तो हमको जहाँ तक अनुभव है, जो बाकी अगर कुछ टाइप का लोग भी रहते हैं तो कोशिश करते हैं जो चलो भाई उनको सहयोग किया जाए। तो बागी ही बनना पड़ेगा फिर पंचायत में, देखेंगे बनने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, जनता के लिए। एक सरपंच का दायित्व पता है आपको? जी, सरपंच का जो भी दायित्व है। नहीं, एक दो दायित्व हमें सिर्फ बता दी कि एक सरपंच भली भांति अपने पंचायत में कर सकता है। देखिए, सरपंच का दायित्व तो पहले समाज को, अपने समाज में अगर कोई समाज को अगर कुछ त्रुटि हुआ या कोई पंचायती हुआ या कुछ ऐसे कुछ घटना हुआ तो कोशिश रखना चाहिए जो वहाँ आप उनको पंचायत में ही सीमित रखें और उनको निपटारा कर दें, क्योंकि दोनों पक्ष ही अपने ही होते हैं, है ना। दोनों पक्ष न्याय मतलब अपने ही होते हैं। तो न्यायपालिका का जहाँ सवाल है तो उसमें उनको ला करके अपने पंचायत भवन में, है ना, उनको बिठा करके समझाया जाए और उनको कोशिश रखा जाए जो भाई आप मतलब मान जाओ, है ना, और आप आगे बढ़ने का मतलब है जो आप भी उसमें नुकसान, तो ये अहम भोगती है। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ के मुखिया हों, यहाँ वहाँ के सरपंच हों, युवाओं को मतलब एक पैनी नज़र से देखते हैं। नहीं, इस बार का जो सिचुएशन है, आप शायद घूमे होंगे हमारे पंचायत में, जितने भी वार्ड सदस्य आ रहे हैं सब नवयुवक हैं। और हम नवयुवक की बात, युवा को इस नज़र से क्यों देखा जाता है? वोट लेने के लिए युवा हैं, वोट आपको युवा देता है, लेकिन पंचायत में जब मुखिया जी के बगल में बैठने की बात होती है तो युवा नहीं होता है। ये ऐसा क्यों? या सरपंच के बगल में बैठने की बात होती है तो युवा क्यों नहीं होता? ये अंतिम सवाल आपसे, ज़्यादा और सवाल क्यों नहीं? युवा को आप लोग क्यों नहीं बैठने देते? अपने बगल में क्यों नहीं पनप? नहीं, हम उनको हम बहुत ज़्यादा 75% से ज़्यादा 80% भागीदारी देने जा रहा हूँ। हम इनको युवाओं को हर काम में 80% भागीदारी देने जा रहा हूँ। आप इसको एकदम ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ आपका माध्यम से, युवाओं को, जो चाहे वो जिस भी एथी में हो, वो हमसे जितना भी है। आप युवा को लेके चले? हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल 100%। कुछ भटके हुए युवा होंगे आपके पंचायत रास्ते में? पे लाने का कोशिश कैसे रास्ते? अगर भटके हुए हैं जिस तरीका से, वो तो देखना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं, वो तो बात करना पड़ेगा उनसे। हम कोशिश करूँगा उनसे संपर्क करने का। और ऐसे अगर कुछ युवा हैं होंगे तो हम अगर आते हैं मतलब उस कुर्सी पे अगर हम सरपंच चुन के आते हैं तो हमसे संपर्क करें। हम यथासंभव, हम तो ऐसे हम बड़े आदमी नहीं है, लेकिन यथासंभव हो, चंदा लेके हो, किसी के कहने से हो, कहीं से अप्रोच करके हो, हम कोशिश करेंगे उनको अपने जगह पे लाने का। चलिए, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? यजुआर पश्चिमी की जनता के लिए एक सरपंच क्या कह सकते हैं? जनता जनार्दन से यही कहना चाहूँगा, जो आप अच्छा आदमी चुनो। बहुत तकलीफ़ है पंचायत में अभी भी, और जो काम करे, है ना, जो काम करे उसको लाइए और देखिए 5 साल का मौका दीजिए आप, और 5 साल में होगा, बहुत कुछ होगा। हम आपको वचन देता हूँ, बहुत कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत ठाकुर यजुआर पश्चिमी पंचायत से थे। चुनावी दौरा में हम हैं और जो पश्चिमी पंचायत के दौरे पर थे, अचानक एक पंचायत के सरपंच प्रत्याशी से मुलाकात हुई। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कैमरामैन राजीव के साथ चंदन